टैलेंटेड होना और रिस्पॉन्सिबल होना, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। और यही कहानी पाकिस्तान की है, जिसके प्लेयर टैलेंटेड तो हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं। मतलब डू और डाई मैच में पाकिस्तान की तरफ से 270 रन स्कोर बोर्ड पर भले ही अच्छे लग रहे हों, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इस पाकिस्तान गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के प्लेयर ने जिम्मेदारी से खेलते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की थी और आज सामने सब होती। वैसे ये 270, 350 या 350 हो सकते थे अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी निभाई होती, क्योंकि अगर आपके 11 में से 7 प्लेयर डबल डिजिट तक पहुंच जाते हैं और उनमें से कई ऐसे जिन्हें अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, और किसी ने समझा होता कि बाबू कम से कम 50 ओवर तो खेल लो, 50 ओवर खेलोगे तो 2-4 रन एक्स्ट्रा ही बन जाए, कम नहीं बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान खैर पाकिस्तान ने 270 बना दिए हैं, गेंदबाजों के सामने 271 रन डिफेंड करने को है, जैसे तैसे 270 बना दिए हैं। भला हो सऊद शकील और शादाब खान का, जिन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप कर दी, वरना 150 के अंदर तो टॉप 5 जो है वो आराम से बैठ के ड्रेसिंग रूम में बिरयानी खाने की तैयारियां कर रहे थे और कराची लाहौर एयरपोर्ट का टिकट नहीं। लेकिन फिलहाल ये मैच पाकिस्तान ही नहीं बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान हारती है तो फिर आगे के मैचेस बोरिंग हो जाएंगे, टॉप 4 क्लियर हो जाएगी और फिर इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड कप से कम होने लगे। लेकिन ये बात हमको नहीं समझनी, ये बात हम जरा पाकिस्तान को समझनी, क्योंकि स्टेक पर सब उनका। अगर वो हारते हैं तो बाबर आजम की कैप्टनसी जाएगी, पाकिस्तान टीम जो है कराची या लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान का इंडिया में एक ऐसा दौरा होगा जिसके बारे में पूरा मुल्क उनका थूथू करेगा और बहुत सारे इश्यूज जो है निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि पीसीबी ने तो वैसे भी कह दिया कि बाबू 2 ही आदमी जिम्मेदार हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो जीते तो नाम इनका, हारे तो इनका, बलि का बकरा तैयार है पहले से, किसको हलाल किया जाए। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप ने डिसअपॉइंट किया, केवल 20 रन की पार्टनरशिप हुई और मेरे जहन में सवाल ये आ रहा था क्या फखर जमान को खिलाना चाहिए था। वेल ही इज अ क्लास प्लेयर, फिट थे, फाइन थे, आप उन्हें मौका देते इमामुल हक की जगह तो शायद कोई डिस्ट्रक्टिव पारी जो है वो देख सकते थे, नहीं भी चलते तो कम से कम अपने आप को तो मौका देते अफ्रीका के बल्लेबाजों को देखते हुए कि वो तेज तर्रार खेलने वाले बल्लेबाज हैं और आपके पास एक प्लेयर है जो चैंपियन प्लेयर है, वो एक्चुअली में चैंपियन प्लेयर है, लेकिन आपने उससे कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की जाए तो सिवाय ऑस्ट्रेलिया के हर जगह वो फ्लॉप रहे, कहीं भी 60 रन की पार्टनरशिप नहीं हुई। नीदरलैंड के सामने 15, श्रीलंका के सामने 16, इंडिया के सामने 41, ऑस्ट्रेलिया के सामने एक पार्टनरशिप हुई थी 134 की, अफगानिस्तान 56 और आज 20, और ये टीम धीरे धीरे फ्लॉप होती जा रही है। हालांकि इसकी वजह है मार्को जेनसन, जिन्होंने आज फिर 2 विकेट शुरुआत में निकाले और हर बार वो विकेट निकालते हैं। बांग्लादेश के सामने 2 विकेट निकाले, इंग्लैंड के सामने, इंडिया के सामने, इंडिया के सामने तो खेला ही नहीं, अफगानिस्तान के सामने, हर जगह वो परफॉर्म कर रहे हैं और इसी वजह से मार्को जो हैं वो उन बॉलर्स में आ गए जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट पावर प्ले में निकाले हैं। वो 2003 वर्ल्ड कप से मैकग्राथ टॉप पर है, मैकग्राथ 14, चामिंडावास 13, बोल्ट 13, जेनसन जो है वो 10 विकेट पावर प्ले में, तो ये कमाल था। बाबर आजम को एक अच्छी स्टार्ट मिली थी, लेकिन फिर मुझे लगता है वो इंडिया वाली कहानी थी कि आपने बहुत सारा प्रेशर ले लिया, आप बहुत सारा डॉट बॉल खेल रहे थे और डॉट बॉल खेलने का असर ये हो रहा था कि सामने वाली टीम डर नहीं रही थी कि आप उसे हरा देंगे। वही जो बात हार्दिक पांड्या ने कही थी कि हम कॉन्फिडेंट थे कि जब ये तेज खेलना शुरू करेंगे तो गलतियां करेंगे, और वही कहानी हुई। एक और गलती जो मुझे लगता है पाकिस्तान ने की वो ये थी कि सऊद शकील को बहुत नीचे भेजा गया, इफ्तिखार के नीचे भेजना लॉजिक नहीं था। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि बाबर आजम इतना धीरे खेलते हैं कि अगर आपको तेज खिलवाना है, उनके साथ बैलेंस स्कोर बनाना है, तो आपको एक तेज तर्रार प्लेयर देना पड़ेगा। वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि वो तेज खेले या धीरे खेले। रिजवान ने तेज खेलने की कोशिश की, वो आउट हो गए। मुझे लगता है कई बार कि रिजवान के आउट होने की वजह भी बाबर है, क्योंकि बाबर प्रेशर दे रहे थे, रन रेट बहुत स्लो हो रहा था और उसका असर यह है कि रिजवान को तेज खेलना पड़ा। जब उन्होंने एक्सीलेटर पैर रखा तो विकेट उनका गिरा, बाद में इफ्तिखार आए, उन्होंने भी वही कोशिश की छक्का उक्का मार के, लेकिन वहां विकेट गिरा और फिर बाबर भी अपना विकेट बचा नहीं पाए और मैच जो है वो फंस गया। फिलहाल 271 इज टफ चैलेंज, लेकिन अगर पाकिस्तान बैक करती तो शायद अपने आप को कुछ कर सके। सऊद शकील वाज आउटस्टैंडिंग, शादाब वाज गुड। आई विश थोड़ा सा और जोर लगाया होता तो शायद चीजें अलग हो सकती थी मैच। अगर इस मैच में स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की किस्मत ने आज साथ दिया, उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफ्रीका के सामने वैसे भी फैसला बेहतर है, क्योंकि अफ्रीका जब पहले बल्लेबाजी करती है तो वो 400 के नीचे बात नहीं करती है और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल भरा होता है। हालांकि टॉस जीतने के बाद कुछ अच्छे शॉट्स तो जरूर देखने को मिले, जो लुंगी की बॉल पर 2-4 अच्छे शॉट लगाए, लेकिन उसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक की तारीफों के गौतम गंभीर पुल बांध रहे थे कि यार देखिए क्या क्लास बैट्समैन है, ये भी मार लेता है वो भी